from electrostatics. Two charge 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed at a point A and B, separated by distance of a 10 centimeter. Find the electric field at a point P on the perpendicular bisector of AB at a distance of 12 centimeter of its middle point. यदि आप सवाल को ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप सवाल को ट्राई कर सकते हैं। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और ट्रायंगल ए बी, ए से बी का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर है। और डिस्टेंस मिडिल सेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर गिवन है। ए पे चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम, पी पे चार्ज कितना है माइनस 10 माइक्रोकूलम। ये रहा मेरा पॉइंट पी। अब इस सवाल में सबसे पहला स्टेप ये करना है हमको कि हमको डिस्टेंस एपी निकालना है। डिस्टेंस एपी निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। और एक और बात कि बाय ट्रायंगल सिमिलरिटी से हम देख पा रहे हैं कि आपका लेंथ एपी और लेंथ बीपी क्या होंगे, मेरे इक्वल होंगे। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। AP इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि PC क्या है, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो AC इक्वल टू CB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने AP कितना निकाल लिया 13 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया। अब सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट एट A। 10 माइक्रोकूलम की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पे। बेसिकली हमने डोनेट कर दिया EAP इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। K क्या है, मेरा एक कांस्टेंट है जो कि मेरा क्या हो जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू हमने पुट कर दिया और डिस्टेंस क्या हमने निकाला है 13 निकाला है। K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ होती है और Q की वैल्यू हमने रख दिया। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे आया अपना 5.3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। और इस फोर्स का डायरेक्शन किधर है, सॉरी फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अलोंग द लाइन AP। सिमिलरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस 10 माइक्रोकूलम चार्ज। इसको हमने डोनेट कर दिया EBP से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है किसी पॉइंट पर निकालने के लिए KQ बाई R स्क्वायर। K की वैल्यू हमने देखा है 9 × 10⁹ और Q और R की वैल्यू पुट करते हैं और फाइनली वह कितना आ गया ये 5.3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। यहाँ से दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कितने आ रहे हैं, मेरे इक्वल आ रहे हैं। इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग PB होगा, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है इसलिए इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग PB की तरफ होगा। तो
पॉइंट पी पे मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बेसिकली क्या होगा कि ई ए पी और ई पी बी का वेक्टर सम होगा। ई मेरा हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई ए पी प्लस ई बी पी। ये थीटा एंगल सपोज कर लेते हैं, हम यहाँ साइन थीटा निकाल लेते हैं। ये कितना आ गया अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 12 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। कॉस थीटा क्या है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है अपना 5 सेंटीमीटर अपॉन 13 आ गया। अब क्या करते हैं अपन, ई ए पी और ई बी पी को एक यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल कितना है थीटा एंगल है दोनों के बीच में अलॉन्ग विथ एक्स एक्सिस। अपन अब क्या करते हैं, इसका कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं, इसका रेजोल्यूशन लिख लेते हैं। अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना आ गया ई ए पी साइन थीटा आ गया। अलॉन्ग माइनस वाई एक्सिस कितना आ गया ई बी पी साइन थीटा आ गया। और अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना आ गया ई ए पी कॉस थीटा आ गया और ई बी पी कॉस थीटा आ गया। अब हम निकालते हैं फील्ड ऑन वाई डायरेक्शन। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि दोनों फील्ड जो है ई ए पी साइन थीटा और ई बी पी साइन थीटा ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये इनका नेट कॉन्स्टिट्यूशन कितना है बिल्कुल जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा ई ए पी कॉस थीटा और ई बी पी साइन थीटा। ई ए पी की वैल्यू हमने निकाली हुई थी 5.3 इंटू 10 की पावर 6, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 5/13। दोनों टर्म्स मेरे क्या है इक्वल हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ गया मेरा सॉल्व करने पे 4.1 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम क्या है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। और फाइनली अब क्या करते हैं हम डायरेक्शन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस। दैट्स ऑल।